हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। आज हम करेंगे दोस्तों जो पेपर हुआ है आज हमारा 8 अगस्त 2021 को टीजीटी सोशल साइंस का, उसका जो हिस्ट्री का पोर्शन है हम वो देखते हैं अभी। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। फर्स्ट इसमें नहीं आया दोस्तों मेरे पास पीडीएफ में, सेकंड से स्टार्ट करेंगे। तो मौर्य काल में जो समहर्ता का क्या अर्थ है दोस्तों। समहर्ता जो है इसके अंदर क्या होता है, आकलन और संग्रहण का जो अधिकारी है, ये मौर्य काल के अंदर था और इसका उल्लेख जो अर्थशास्त्र के अंदर मिलता है। हेनसांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था दोस्तों। इसका मेन उद्देश्य क्या था, बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना या उनकी खोज करना, और जो अभिलेख वगैरह या कुछ भी इसकी बुद्ध धर्म से संबंधित मिलता है, कोई संस्मरण हो गए उनको लिखना, और कोई भी जो इनसे संबंधित साहित्य वगैरह था वो इकट्ठा करना, इसका मेन लक्ष्य था यहाँ पे आने का। फोर देखिए, अमरावती का जो महास्तूप है मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ है दोस्तों। महास्तूप की यहाँ बात हो रही है तो ये अशोक के टाइम पीरियड में बना है। और वैसे अगर जो बने हैं ज़्यादातर जो अमरावती के अंदर जो स्तूप बने हैं वो सातवाहन काल में बने हैं। 5 देखिए, दिल्ली सल्तनत में बरीद ममालिक जो अधिकारी था वो किस चीज़ का अधिकारी था, तो ये दोस्तों गुप्तचर विभाग का प्रमुख को बोलते थे। 6 देखिए, निम्नलिखित चोल शासकों में से किस एक ने संपूर्ण सिलोन यानी कि संघ जो सिलोन को विजित कर लिया था दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है राजेंद्र प्रथम। इसने पूरे सिलोन यानी कि जो श्रीलंका की ये बात कर रहा है, श्रीलंका को पूरे को इसने जीत लिया था। इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप चैनल पर दोस्तों नए हो सब्सक्राइब करना। 7 देखिए दोस्तों, इनमें घटनाओं के हिसाब से लगाना था। साइमन कमीशन हमें पता 1928 में आया है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ है, और क्रिप्स मिशन 42 में आया है, और CR फॉर्मूला जो राजा गोपालाचारी फॉर्मूला है ये 44 में हुआ है, 1944 में हुआ। तो इसके हिसाब से आप इसका आंसर लगा सकते थे। 1 2 3 4 यानी कि 20 का राइट आंसर बन रहा है यहाँ पे। 8 देखिए, मैगस्थनीज द्वारा जो उल्लेखित एरिस्ट्रोनोमई अधिकारी है वो किस से संबंधित था, तो ये नगर अधिकारी था दोस्तों, और इसका उल्लेख मैगस्थनीज ने ही किया है। एक दूसरा अधिकारी भी था एग्रोनोमई, वो पुलिस के रूप में था, नगर पुलिस के, तो वो इम्पोर्टेंट, दोनों ही इम्पोर्टेंट है ये। 9 देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त या हर्षवर्धन। तो ये कुमारगुप्त ने प्रथम ने करवाई थी दोस्तों नालंदा की स्थापना। एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ मैं, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है हमारा, ये दोस्तों गंगा नदी के तट पर है। ये UGC नेट के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है, कई बच्चों ने इसका नालंदा लगाया था, लेकिन ये इसका राइट आंसर है। 10 देखिए, दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित थे दोस्तों। ये चहलगानी जो है इल्तुतमिश ने इसको चलाया था, यानी कि जो चहलगानी ये 40 अमीरों यानी कि तुर्क थे, ये 40 अमीर थे जो इल्तुतमिश ने खड़े किए थे अपनी सपोर्ट में, ताकि वो राज्य को अच्छे से चला सके। लेकिन राज्य के टाइम में आकर क्या होता है, इन अमीरों और राजा के बीच में क्या हो जाता है, संघर्ष होना स्टार्ट हो जाता है, और बलबन इसको समाप्त करता है चहलगानी व्यवस्था को जो इसने स्टार्ट की थी। 11 देखिए, तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ पर है दोस्तों। ये तुर्की सुल्ताना का महल जो है फतेहपुर सीकरी के अंदर है, जो अकबर ने बनवाया था। और फतेहपुर सीकरी का डिजाइनर जो था दोस्तों, डिज़ाइन किया था इसने बहाउद्दीन ने इसको डिज़ाइन किया था। बहाउद्दीन इसका संस्थापक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। 12 देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था, तो इसने लाहौर अधिवेशन के अंदर इसका विरोध किया था। और दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है, आप इसको खुद चेक करना अगर आपको मिलता है, और मुझे अगर मिलेगा तो आप कमेंट में वेट करना, मैं कमेंट में इसको डाल दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास एग्ज़ाम आया है और मैंने अभी इसको तैयार किया है, मैंने इसको सर्च नहीं किया अभी भी। अगर सर्च करके मैं इसका आंसर डाल दूंगा। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख जो है धार्मिक संश्लेषण या समन्वय की बात करता है, धार्मिक संश्लेषण की बात करता है दोस्तों। इसका 12वां शिलालेख जो है इसमें संप्रदाय वगैरह की बात करता है, ये कि आपस में भाईचारे से रहे, धर्मों को ना आपस में भाईचारे को ना बिगाड़े, तो 12वां शिलालेख इसकी बात करता है। 15 देखिए, किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ साथ भारत में करना सुनिश्चित हुआ था, तो ये दोस्तों 1919 का एक्ट था, जिसके द्वारा क्या था, भारत के अंदर भी शिक्षा जो ये सिविल सर्विस की जो परीक्षा होनी थी वो भारत के अंदर भी तय हुई थी इसके अंदर। 1883 में जो सनातन धर्म रक्षिणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसमें थोड़ा डाउट है दोस्तों, वाराणसी और कलकत्ता में डाउट है, लेकिन मैं इसका वाराणसी लगा रहा हूँ, आप इसको ज़रूर चेक करना। 17 देखिए, कैलाश मंदिर जो है किस गुफा में स्थित है दोस्तों। जो कैलाश मंदिर है, एलोरा का कैलाश हमने सभी ने पढ़ा है, कई बार हम सुनते हैं एलोरा कैलाश मंदिर, तो ये एलोरा के जो मंदिर बनवाए दोस्तों ये राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाए थे। 18 देखिए, कहाँ से राजपूत जो राजदूत की बात हो रही है, कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय में आया था दोस्तों। ये जो राजदूत आया है ये आया है दोस्तों औरंगजेब के टाइम में, और ये आया है फारस से। इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, कईयों ने गलत लगाया है इसका, ये फारस से आया था दोस्तों। जब इसका सेकंड टाइम
राज्याभिषेक होता है औरंगजेब का, तो फारस का जो शाह होता है वो जो बेदाग इसका नाम था, जो वहाँ से राजदूत आया था, इसका नाम था बुदाग बेग नाम था इसका, बुदाग बेग आया था यहाँ पर और इसकी प्रशंसा वगैरह करता है ये औरंगजेब की। 19 देखिए कि हड़प्पा सभ्यता से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानागार का एक समूह यानी कि सेट मिलता है। तो स्नानागार की जो बात हो रही है, तो स्नानागार हमें मिलता है हड़प्पा सभ्यता से यानी कि हड़प्पा जो मेन खुदाई के दौरान इसका नाम हड़प्पा पड़ा था, तो हड़प्पा से ही ये मिलता है। 12 सेट है यहाँ पे हड़प्पा के अंदर इसके स्नानागार के। 20 देखिए अरुमौली वर्मन किस चोल सम्राट का नाम था। दोस्तों अरुमौली जो वर्मन है राज फर्स्ट का नाम है ये, राज फर्स्ट का। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ए। दोस्तों ये याद रखिए चोल शासन पे अब की बार 6-7 क्वेश्चन आए हैं, तो चोल शासन को आपने अच्छे से करना है आगे अगर आपका पीजीटी का एग्ज़ाम है। और आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को अगर नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं पीजीटी एग्ज़ाम भी जल्दी लेके आऊँगा जो हमारा उस दिन होगा 18 अगस्त को। 1601 में खानदेश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना है दोस्तों। तो इसमें भी थोड़ा डाउट है, बुलंद दरवाजे और बीबी खानम के मकबरे में। बुलंद दरवाज़ा मैं इसका आंसर लगा रहा हूँ, लेकिन वैसे ये गुजरात विजय के बाद इसने बनवाया था। अगर हम इसको देखते हैं तो बुलंद दरवाज़ा ही दिया गया है इसका आंसर वैसे, लेकिन एक बार आप भी इसका जरूर चेक करना। 22 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। फतेहपुर सीकरी में दोस्तों इनमें से जो स्थित नहीं है ये मोती मस्जिद स्थित नहीं है। बाकी पंचमहल, मरियम मकानी का महल, जोधाबाई का महल, ये सारे क्या है फतेहपुर सीकरी में बने हुए हैं। और ये पंचमहल जो है ये बौद्ध स्तूप वगैरह बने होते हैं, बौद्धों की रचनाएं हैं जैसे कि, तो ये 5 मंजिला इमारत है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर आया था दोस्तों, आपको पता ही होगा, आप दे करके आए हो। आपके भी इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने वाले हैं, आप जब आंसर मैच करोगे ना तो आपको पता चलेगा इस चीज़ का। ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ है दोस्तों। ये तसर जो यूज़ हुआ है चरखी के लिए यूज़ हुआ, चरखे के लिए यूज़ किया गया है शब्द ऋग्वेद के अंदर। 24 देखिए जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ दोस्तों। ये इसने किया था 1817 के अंदर इसका प्रकाशन होता है। मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित था। तो ये बैरकपुर छावनी के अंदर विद्रोह किया था इसने। और ये इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन आता है कि मंगल पांडे जो है कौन सी बटालियन का था। तो ये 34वीं रेजिमेंट से संबंधित था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ज़्यादा। और मेरठ से पहला विद्रोह हमारा स्टार्ट होता है 10 मई दोस्तों, 10 मई 1857 को। डेट याद रखना आपको, 10 मई 1857। 26 देखिए निम्न से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद थी दोस्तों। ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हुआ, सबसे पहले तुर्की इस मस्जिद थी जो यहाँ पे बनी थी इंडिया के अंदर, और ऐबक ने इसको बनवाया था। 27 देखिए किस युद्ध के बाद मैसूर का जो है टिप्पू सुल्तान सहायक राज्य बनाने के लिए बाध्य हुआ। तो बाध्य हुआ दोस्तों, बाध्य होने की बात हो रही है क्योंकि 4th वार कईयों ने लगाया है, 4th वार में तो ये मर ही जाता है। तो बाध्य तो ये 3rd में हो गया है दोस्तों, 3rd इसका राइट आंसर रहेगा। जिसके दौरान श्रीरंगपट्टनम की जो श्रीरंगपट्टनम की इसके साथ संधि करते हैं अंग्रेज़ों के साथ, और इसके जो 2 बेटे होते हैं जिनको क्या है अंग्रेज पकड़ लेते हैं, अब्दुल खालिक और मजीद, दोनों का नाम होता है। मार्च 1792 में ये श्रीरंगपट्टनम की क्या है संधि होती है। 28 देखिए शाहजहाँ के शासन के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पादशाहनामा का जो लेखन है वो किसने किया था दोस्तों। इन तीनों ने ही इसका लेखन किया है, लेकिन बी जो ये अब्दुल हमीद लाहौरी है इसने 8वें वर्ष का लेखन इसका किया है। और कहीं भी इसका नाम आएगा तो यही मेन होगा इसका नाम जिसने इसकी रचना की है। देखिए दोस्तों गुप्त वंश के रामगुप्त शासक का जो है उल्लेख किस में आता है। तो ये आता है अमोघ वर्ष के संजान ताम्रपत्र अभिलेख में जो है 795 ईस्वी का, इसके अंदर इसका उल्लेख हुआ है। ये रामगुप्त जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड का भाई था, जो इससे पहले इसमें उल्लेख हुआ है कि ये शासक बना था। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी बनती है और रामगुप्त की पहले पत्नी होती है, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आया है। 30 देखिए बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से उत्खनन हुआ किसने कराया है दोस्तों। ये कराया है डॉक्टर स्पूनर ने, 1915 में इसका जो है इसने उत्खनन करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसके मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह किया था। तो ये हर्षवर्धन की माता लगेंगी। तो दोस्तों यमुना इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि यमुना नदी के किनारे जो है थानेसर शहर था हमारा।
और गंगा भी इसका ऑप्शन हो सकता है, लेकिन राइट मैं इसका यमुना लगा रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने इनको चेक नहीं किया। आप कमेंट जरूर देखिए, कमेंट में मैं सारे आंसर जो मैच नहीं हो रहे हैं अभी यानी मिले नहीं हैं तो मैं नीचे कमेंट कर दूँगा। 32 का दोस्तों अभी सही आंसर नहीं मिला है, जब मैं मिलूँगा तो कमेंट करूँगा, लेकिन ये दीर्घ निकाय इसका भी आंसर लगा रहे हैं हम। 33 देखिए, दक्कन सभा का संस्थापक कौन था, तो ये महादेव गोविंद रानाडे थे। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला जो है वो खाली करना पड़ेगा? ये इसने दोस्तों 1856 में किया है। पुराणिया धरण जो है किस प्रकार की मुद्रा है, यानी इसमें किसका यूज़ होता है? तो यहाँ पे इसका भी कोई आंसर अभी नहीं दे सकते दोस्तों। कांस्य और ताम्र में ही इसका जो है ऑप्शन छिपा हुआ है और ये गुप्त काल की बात है। मैंने अभी इसको सर्च नहीं किया है, मैं इसको नेट वगैरह से या बुक्स में ढूंढ करके कमेंट जरूर करूँगा इस पर। 36 देखिए, राज पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख जो है किस काल में हुआ है? दोस्तों ये हुआ है गुप्त काल के अंदर। और आपको इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, मैं यूजीसी नेट जेआरएफ के सारे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, एनवीएस केवीएस जेएसएसबी पीजी हिस्ट्री जो भी हमारे पीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं मैंने सभी डाले हुए हैं अपने चैनल पर विद डिटेल। और पीएचडी के नोटिफिकेशन भी हम डालते रहते हैं, पीएचडी में कई जगह नई जो भी नई सीट निकलती है। 37 देखिए, समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले कलाकार थे? तो दोस्तों ये आए थे शाहजहाँ के टाइम में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। निम्नलिखित में से इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से कौन जुड़ा हुआ है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जुड़े हुए हैं। गविष्टि क्या थी दोस्तों? ये गायों के लिए गविष्टि जो है, आप एक बार ऑप्शन देखिए इसके, ये गायों के लिए होने वाले संघर्ष को गविष्टि कहा गया है। निम्नलिखित में से किसे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा, यानी गुप्तों ने किससे सीखा था पतलून पहनना? तो कुषाणों ने पतलूनों की स्टार्ट की थी। जूते पहनना और पतलून जो है कुषाण लेकर के आए थे। ऐसी कोई मूर्ति मिलती है कनिष्क की पतलून पहने हुए, तो उससे इसका आइडिया लगता है। 41 देखिए, इनमें से कौन सा अधिकारी जो अपने प्रांत के जिले के संग्रहण को नियंत्रित करता था? तो ये करता था समाहर्ता। ये दोस्तों कई क्वेश्चन जो है मौर्य काल के अधिकारियों से भी आए हैं, 4-5 क्वेश्चन लगभग निकल के आए हैं इससे, 3 से 4 क्वेश्चन। ए इसका राइट आंसर है। लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन माना गया है? तो ये दोस्तों रूमिन देई जो है ये सबसे प्राचीन है, क्योंकि इसमें जो है बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है ये, तो इसके बारे में कहा जाता है ये सबसे एंशिएंट है। बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था? तो ये गुजरात विजय के स्मरण में बना था। वो खानदेश वाला भी आप जरूर चेक करना कि खानदेश की विजय के बाद इसने क्या बनवाया है, मैं कमेंट जरूर करूँगा इनके आंसर। 44 किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने की थी। शहादरा का जो मुगल गार्डन दोस्तों ये कहाँ पड़ता है? तो इसमें थोड़ा डाउट है, वैसे शहादरा दिल्ली में है, लाहौर भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन दिल्ली ही इसका आंसर हम लगाएंगे। किस सुल्तान द्वारा गुलरुखी के नाम से ईरानी भाषा में नज़म लिखी जाती थी? तो ये सिकंदर लोदी था जो गुलरुखी के नाम से कविताएं करता था, और आगरा की स्थापना इसी ने की थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? दोस्तों यहाँ पे 27 दिया गया है, तो 27 इसका राइट आंसर है, लेकिन इसने 28 अध्यक्षों की बात की है। 28 अध्यक्ष जो है कौटिल्य बताता है। संस्कृत जो काव्य है सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था? तो ये जो था दोस्तों पृथ्वीसेन द्वितीय ही इसका राइट आंसर है। और आप यहाँ दोस्तों ये मैं साथ के साथ थोड़ी दे रखी डिटेल, आप ये भी देख सकते हो। जोना खान जो था किसका नाम था? जोना खान जो है मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था, और फिरोज तुगलक ने जो है जौनपुर की स्थापना जोना खान की याद में करवाई थी। ये भी आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तारीख़ मुबारक शाही का लेखक कौन था? तो ये याहिया बिन अहमद सरहंदी था, और ये अकबर के टाइम की रचना है। जैन ग्रंथ कुवैत माला का लेखक कौन था? तो ये उदोतन सूरी था। किस चोल शासक ने जो है मदुरै कोंड और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया था? ये किया था दोस्तों प्रांतक फर्स्ट ने इस उपाधियों को धारण किया था। 52 का जो राइट आंसर है वो सी है। उत्तम चोल भी एक इसकी उपाधि है, उत्तम चोल, तो ये भी आप याद रखिए। अर्थशास्त्र में जो विविताध्यक्ष है किसके लिए प्रयोग किया गया है? दोस्तों ये विविताध्यक्ष जो है ये चारगाहों के अध्यक्ष के लिए यूज़ किया गया है। जैसे मैंने पहले आपको बताया दोस्तों 4-5 क्वेश्चन इससे आ चुके हैं, आप देख ही रहे होंगे पेपर को। तो डिटेल क्या है, प्रशासन पे आप फोकस कीजिए। जैसे हमारा पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला, प्रशासन पे फोकस रखना, चोल प्रशासन ज़्यादा पढ़ के जाना तो आपके लिए अच्छा होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1804 में हुई थी। और ये क्वेश्चन जो है नेट में भी आ चुका है दोस्तों।
सारे एग्ज़ाम मैंने डाले हुए हैं नेट के, आप पढ़ सकते हो काफ़ी अच्छे से। और 7 वीडियोज़ जो हैं, 7 वीडियो हमारी हिस्ट्री की डाली हुई हैं जो लगभग 7 घंटे की हैं, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको इसमें ये भी मिल जाएंगे आपको वहीं पे, तो वो आप ज़रूर पीजीटी हिस्ट्री के लिए ज़रूर करके जाना। 7 वीडियोज़ हैं, अलग प्लेलिस्ट वहाँ रखी है, 7 वीडियोज़ के अंदर मिलेंगी, हिस्ट्री क्वेश्चन लिखा होगा प्लेलिस्ट के ऊपर, तो आप वहाँ ज़रूर देखना। 55 देखना, निम्नलिखित वाक्टक शासकों में से किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री है प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? तो ये किया था दोस्तों रुद्रसेन द्वितीय ने, और इसके मरने के बाद जो है प्रभावती गुप्ता ने वहाँ पर शासन किया था। 56 देखिए, निम्नलिखित स्मारकों में से किसमें रजत की छत, संगमरमर, स्वर्ण और बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का जो प्रयोग किया गया? तो दीवाने खास दिल्ली, ये शाहजहाँ के टाइम में बनी थी। और इसके बारे में जो है अमीर खुसरो की, इसके अंदर क्या है, अमीर खुसरो की नज़म लिखी हुई है। अगर रूबी अस्त जमा अस्त यानी कि कुछ इस टाइप से है वो फारसी वगैरह में, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर धरती पर कई स्वर्ग है तो यही है, तो ये इसका मतलब है वो दिल्ली के दीवाने खास में लिखी हुई है नज़म। 57 देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जो अलाई दरवाज़ा है कहाँ जाने का प्रवेश द्वार था? तो ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर जाने का एक प्रवेश द्वार अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पे बनवाया था। ये उसके बाहर आहते में बना हुआ है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की, आपने पढ़ा होगी ये चीज़। 58 देखिए, निम्न से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? तो 56 का जो राइट आंसर है दोस्तों राजेंद्र प्रथम है। निम्न से किसने सुधरी हुई मुद्रा पत्ती को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये शेरशाह है दोस्तों, इसने रुपया चलाया था जो आज भी चला हुआ है, अंग्रेज़ों के टाइम में भी चलता रहा और अकबर के टाइम में भी यही चलता रहा। 60 देखिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया था? तो ये किया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। और दोस्तों इसके बारे में एक चीज़ फेमस है कि ये दरबार में नंगा आता था दरबारियों के सामने, तो ये इसने खलीफा को मान्यता नहीं दी, खुद ही इसने खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी, ये भी इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित किस शासक ने क्या है जरों दर्शन बंद कर दिया था? तो ये औरंगज़ेब ने किया था 1669 के लगभग, औरंगज़ेब ने इसको बंद कर दिया था क्योंकि ये राजपूतों के अंदर थी प्रथा, तो इस करके ये इस्लाम को मानता था, ज़्यादा कट्टर था, ये सुन्नी था। निम्नलिखित में से किस स्थान से जो अग्नि मंदिर की क्या है प्राप्ति हुई है? वैसे इसका सही आंसर नहीं है अभी दोस्तों, मैंने चेक नहीं किया, इसका हम सिर्फ टोटल इसका आंसर लगा रहे हैं अभी। कमेंट आप ज़रूर चेक करते रहना, वहाँ पे इसके सभी के आंसर डाल दूंगा मैं। डायमेकस जो था एक सीरिया का राजदूत था, तो ये किसके दरबार में आया था? ये दोस्तों बिंदुसार के दरबार में आया था। ये थे हमारे दोस्तों 63 क्वेश्चन। और कल जो है मैं जो हमारी दूसरा रह गए हैं दोस्त, जो भी 3-4 पोर्शन रह गए हैं वो सभी डाल दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक ज़रूर करना वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम।